पहले अपॉइंटमेंट लेटर डाक से आता था, वैकेंसी आई, नौकरी मिली, लोगों को पता नहीं चलता था। अब नौकरियों के लेटर जो हैं वो सरकारें बांटती है, मुख्यमंत्री, सीएम, पीएम बांटते हैं। इसलिए सबसे बड़ी खबर है कि लगभग 1,70,000 टीचर की भर्ती की वैकेंसी बिहार सरकार ने निकाली है। जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जिस दौर में अपॉइंटमेंट लेटर बांटने लगे तो ये तो खबर है। तो सरकारी नौकरी की बात करें तो बिहार सरकार ने 1,70,000 नौकरी निकाली है। मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग आपको कहते मिल जाएंगे जो बिहार से ही हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालत ख़राब है। सच्चाई ये है कि बिहार में चरवाहा विद्यालय जैसे स्कूल खुले हैं, सरकारी स्कूलें कभी बंद नहीं हुई है, और वहाँ प्राइवेट स्कूल बढ़ भी रहे तो भी सरकारी स्कूल का क्रेज है, सरकारी स्कूलें बंद नहीं हो रही है। वहाँ से लोग मैट्रिक, 10th, ग्रेजुएशन करके दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पहुँचते हैं। मैं फिर बता दूं, देश की राजधानी दिल्ली है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, डीयू है। जब तक हर राज्य में, क्या भारत के किसी भी राज्य में डीयू, जेएनयू जैसा और यूनिवर्सिटी है? तो जो लोग कहते हैं ठीक वैसे ही जैसे बिहार यूपी में जातिवाद है, दरअसल बिहार यूपी में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। उसी तरह से बिहार यूपी में जो लोग हैं वो सरकारी स्कूल से निकलकर बड़े बड़े जगहों पर जाते हैं, दुनिया भर में फैले हैं, लेकिन आज भी उन राज्यों में सरकारी स्कूलें बंद नहीं की जा रही है। तो खैर, परसेप्शन बनाया जाता है, टीवी अखबार को परसेप्शन की वजह है कि बिहार यूपी में SC, ST, OBC किसान जातियों के मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। गैर सवर्ण मुख्यमंत्रियों का चलन ही यूपी बिहार से हुआ है। इसीलिए जो टीवी अखबार में बैठे मनुवादी हैं वो कहते हैं कि बिहार यूपी जातिवादी है। दरअसल बिहार यूपी जैसे राज्यों में जातिवाद के खिलाफ सबसे ज़्यादा सोशल जस्टिस की लड़ाई है। रामवरण यादव हो, मायावती जी हो, या फिर चौधरी चरण सिंह हो, या फिर बिहार में रामसुंदर दास हो, या आपको बता दें कि लालू यादव हों, तमाम ऐसे लोग, चाहे वो मसीहा, बहुजनों के मसीहा, जो जिस तरह से बिहार में लगातार मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर रहे हैं, तो वहाँ सोशल जस्टिस की लड़ाई है। इसलिए पढ़ाई है, लिखाई है और दवाई है। बस फ़र्क इतना है कि देश की राजधानी दिल्ली में एम्स है, डीयू है, जेएनयू है। वो लोग भी चाहते हैं कि ऐसी संस्थाएं बिहार में भी बने, यूपी में भी बने। लेकिन जो लोग बिहार के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन तमाम लोगों से जलन रखते हैं, वो लगातार बिहार को बदनाम करते हैं ताकि सोशल जस्टिस की लड़ाई दूसरे राज्यों में न पहुँचे। सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को लगातार जान मारने की धमकी दी जाती है। उस पर भी बताऊंगा कि किस तरह से हिंदू रक्षक अपने आप को कहने वाले लोग जान मारने की धमकी देते हैं। वहीं सोचिए, इस देश के 90% हिंदू, SC, ST, OBC हिंदुओं के आरक्षण के खिलाफ भी इसी देश के धर्म के लोग हैं। सोचिए, धरने पर बैठी हिंदू बेटियों के भी खिलाफ में लोग हिंदू ही हैं। तो ये धर्म की लड़ाई तो नहीं है, दरअसल हिंदू धर्म के पीछे जातिवाद जो है वो बलबलाने लगता है जब सवाल पूछिएगा। कोई इस देश में धर्म का अपमान नहीं करता है। हर कोई चाहता है कि जाति आधारित जो शोषण है उसको खत्म किया जा सके। वहीं राहुल गांधी पर आप बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है विदेश में। दरअसल राहुल गांधी विदेश में जैसे ही मोदी पर सवाल उठाते हैं, मोदी के बारे में चर्चा करते हैं, तो उनको कहा जाता है कि उन्होंने देश विदेश में देश का नाम खराब किया है। लेकिन ये सिर्फ बीजेपी की कोशिश नहीं है। जब इंदिरा गांधी सत्ता में थी तब भी लोग कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। मतलब उस समय इंदिरा गांधी की आलोचना देश की आलोचना समझी जाती थी। तो क्या वही दौर तो नहीं लौट रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ कि कर्मा इज बैक। कांग्रेस ने जो बोए हैं वही उनको काटना पड़ रहा है। तो एक एक करके सारी खबरें बताऊँगा और सारा खबरों का विश्लेषण बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली में एक विभत्स घटना होती है। सारे टीवी अखबार उस खबर को दिखा रहे हैं जिस तरह से एक नाबालिग बच्ची को एक चाकू मारी गई। आरोपी पकड़ा गया, उससे सख्त से सख्त सज़ा होगी। लेकिन सोचिए, उसके आरोपी के साथ साथ उस पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश शुरू हो जाती है। यही है टीवी अखबार का पॉलिटिकल एजेंडा। ये इससे किसको फ़ायदा होता है? आप सब होशियार लोग हैं, आप बताइएगा। सोचिए, महेंद्रगढ़ में दो साधुओं ने एक बच्ची को उसके परिवार के पास से उठा लिया और उनके साथ दुर्व्यवहार, मतलब क्या बताऊं, मतलब इतना जघन। सोचिए, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 2.5 साल की बच्ची के साथ 2 साधुओं ने बलात्कार किया।
बच्ची खून से लथपथ बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्या अब इस पूरे जमात को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए? मैं फिर कह रहा हूँ, अपराधी अपराधी होता है। हम लोग जातिवाद की बात कब कहते हैं? जब आरोपियों को जाति देखकर बचाने की कोशिश होती है, तब हम उसे जातिवाद कहते हैं। तो इस तरह की विभत्स घटनाएं सोचिए। टीवी अखबार में खबरें चलने लगी कि जो महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है उसमें दम नहीं है, और पुलिस जो है 15 दिन में हो सकता है कि FR मतलब फाइनल रिपोर्ट लगा दे। चार्जशीट नहीं, फाइनल रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने उसके बाद ट्वीट किया कि नहीं नहीं, ये सब फर्जी खबरें हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बहुत सेंसिटिव तरीके से जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस का ट्वीट देखिए। अब दिल्ली पुलिस के हैंडल से वो ट्वीट जो है वो डिलीट हो गया। ये देखिए किस तरह से उसके बाद ये रीट्वीट किया गया है। तो समझिए, ये जो ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक है मोहम्मद जुबैर, उसने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस से पूछा है कि पहले आपने टीवी चैनल की खबरों का खंडन किया और खंडन के बाद फिर से वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया, तो सच्चाई क्या है ये नहीं पता है। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें वायरल हैं। यूपी में क्या हुआ, संभल में, वहाँ जो छुट्टे जानवर हैं वो सब्जी खाने लगे। एक शख्स अपनी सब्जी बचाने गया तो उस पर हमला कर दिया। हम वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि वो हिंसक है। ये ट्वीट यूपी के संभल में आवारा सांड बाजार में किसान का सब्जी खा रहा था। सोचिए, तो इस तरह से हमला हो गया। अखिलेश यादव का ये वीडियो सुन लीजिए, 53 सेकेंड का है, जो मैंने आपको एम्बियंस में सुनाया था कि जिस दिन देश की सबसे बड़ी लोकसभा, जिसके बारे में न जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं, कि उसका उद्घाटन हुआ, उसी दिन पुलिस जाकर के पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये संदेश दे रहे बीजेपी के लोग कि हम न संविधान को मानते हैं न कानून को मानते हैं। जो लोग आवाज उठाएंगे उनकी आवाज बंद कर देंगे। बीजेपी को अब फैसला लेना है, भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि जो नारा कभी उन्होंने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह अन्याय कर करके बेटी बचेंगी, बेटी पढ़ेंगी या बेटियों का सम्मान होगा? और कहीं न कहीं देश की हर बेटी देख रही है इन तस्वीरों को। तो क्या लगता है, इस देश की नारी देख रही है। इस अपमान का बदला एक एक नारी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके देगी। जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हुआ उसी दिन पुलिस जाकर पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये संदेश दे रहे बीजेपी के लोग, हम न संविधान को मानते हैं न कानून को मानते हैं। जो लोग आवाज़ उठाएंगे उनकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी। तो अखिलेश यादव लगातार मोर्चा खोले हुए, तस्वीरें देखिए उनकी, गाँव में जाकर आम लोगों से अब मिलने लगे हैं। तो चलिए, देर सवेर ही सही, नेताओं को अब लग रहा है कि मोदी जी के पक्ष में अगर जीतना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से ही राजस्थान में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी और वहीं उनका 1 महीने तक धरना प्रदर्शन उनके पार्टी का चलता रहेगा। तो सोचिए कि एक बात तो है कि पॉलिटिकल कंपटीशन तो बढ़ गया है और अब सब लोगों को निकलना पड़ेगा। बीजेपी चाहती है कि हर व्यक्ति न्याय के लिए सड़क पर आ जाए, इसलिए अधिकारी जानबूझकर अन्याय कर रहे हैं। ये भी अखिलेश यादव का आरोप है, जो आप सुन सकते हैं। एक बार वीडियो सुन लीजिए। कि जिस दिन देश की सबसे बड़ी लोकसभा, जिसके बारे में न जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं, कि उसका उद्घाटन हुआ, उसी दिन पुलिस जाकर के पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये संदेश दे रहे बीजेपी के लोग कि हम न संविधान को मानते हैं न कानून को मानते हैं। जो लोग आवाज उठाएंगे उनकी आवाज बंद कर देंगे। बीजेपी को अब फैसला लेना है, भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि जो नारा कभी उन्होंने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह अन्याय कर करके बेटी बचेंगी, बेटी पढ़ेंगी या बेटियों का सम्मान होगा? और कहीं न कहीं देश की हर बेटी देख रही है इन तस्वीरों को। तो क्या लगता है, इस देश की नारी देख रही है। इस अपमान का बदला एक एक नारी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके देगी। तो अखिलेश यादव लगातार संसद में बोल रहे हैं। और सोचिए, ये इस ट्वीट में दम है। बहन जी जब पार्क बनवा रही थी, वो राष्ट्र का धरोहर है लखनऊ और नोएडा का, तब कैसे मीडिया और जातिवादी लोग बिलबिला रहे थे। अब सोचिए, भगवान से भी धोखा। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर बनाया गया और एक तूफान ने सबको बर्बाद कर दिया। लगभग 856 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें भ्रष्टाचार की बात नहीं करेगा। आज बहन जी के जो बनाए पार्क हैं उनकी सुंदरता आज भी वैसी की वैसी हैं। दैनिक भास्कर ने ये खबर छापी है, किस तरह से कानपुर में पहलवानों ने दी आंदोलन की चेतावनी। कहा, जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के साथ न्याय हो
और बृजभूषण को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं, 15 दिन में फाइनल रिपोर्ट। सारे चैनल ये खबर चला रहे थे, दिल्ली पुलिस ने खंडन किया, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने फिर उसको ट्वीट को डिलीट कर दिया है। 1,70,461 सीटों की वैकेंसी निकली है बिहार में, तो सबसे बड़ी वैकेंसी है देश की, जो कहा जा रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था कि वो लगभग 10 लाख नौकरियां देंगे, और उसी कोशिश में ये लगभग 1.25 लाख नौकरियों की वैकेंसी निकली है, 1,70,000। और यह इंटरनेशनल भगवा रक्षक फोर्स जय श्री राम, जो स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने की धमकी दे रहा है। राजस्थान जातिवादियों का गढ़ है, जातिवादियों का अड्डा है, जाति के नाम पर सबसे ज़्यादा जुल्म होते हैं। मेरी ज़मीन कब्जाई, मुझे पीटा, गर्भवती बहन के पैर तोड़े, माँ का सिर फूटा, जिंदा रहने के लिए घर भी छोड़ना पड़ा। अशोक मेघवाल के ट्विटर हैंडल पर देखिए, वो लगातार सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में तो कहते हैं कि मुस्लिमों और दलित पर अत्याचार बढ़ा है, लेकिन वो राजस्थान का नाम नहीं लेते हैं, यूपी का नाम लेते हैं। ये जो कांग्रेस की हिपोक्रेसी है ना, ये नहीं जाएगी। कांग्रेस, और मैं इसलिए कहता हूँ कांग्रेस और बीजेपी में बहुत फर्क नहीं है। और दिलीप मंडल ने एक अच्छी खबर दी है, आपको बताएं कि नेपाल में कम्युनिस्ट राज है या ब्राह्मण राज। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीबीसी ने ये खबर लगाई है। सोचिए, वहाँ लेफ्ट की क्रांति हुई है और सारे के सारे जो बड़े नेता हैं वो ब्राह्मण समाज से, और इसलिए दिलीप मंडल कहते हैं कि अच्छा हुआ कम से कम भारत में लेफ्टिस्टों की क्रांति नहीं हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ब्राह्मण, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा और संसद के स्पीकर देवराज घिमिरे ये ब्राह्मण हैं। अमेरिका यूरोप की तरह न डाइवर्सिटी, न भारत की तरह कोटा, फिर भी सबसे पिछड़ा शिक्षित गरीब देश, पता नहीं क्यों है। सोचिए, तो ये स्थिति है और इसलिए लोग कह रहे हैं कि नेपाल में कुछ ना। और ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं बार बार कह रहा था कि 2024 में उनकी बड़ी स्ट्रैटेजी होगी, पीएसयू कंपनियों जिनका सरकारी निजीकरण किया गया है उनको फिर सरकार में लाना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है कि मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, जब से उन्होंने पीएसयू को मित्रों को देना शुरू कर दिया, तब से SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म हो गया है, और पुअर गरीब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी। तो देखिए किस तरह से रिजर्वेशन का वो मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जहां उनकी सरकार है वहां क्या रिजर्वेशन की हालत है, ये भी उनसे पूछा जाना चाहिए। और सुधीर चौधरी के ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कल उन्होंने कहा था कि अगर आपको इतना ही राजनीति करनी है तो चुनाव लड़के आइए। तो लोगों ने उन पर कहा कि पुराने ट्वीट सुन के ले आए लोग, जब वो खिलाड़ियों को बधाई दे रहे थे। और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के पक्ष में UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का बड़ा बयान आया है। भारतीय पहलवानों को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है। 45 दिनों के भीतर भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव नहीं होने पर निलंबित कर दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि इसकी जल्दी से जल्दी जांच हो तो इंटरनेशनल फोरम पर भी भारत के नाम को खराब होने से बचाया जाए और इस पूरे मामले को जितना जल्दी हो वो पटाक्षेप किया जाए। तो सोचिए, राहुल गांधी अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसी की सुनते नहीं हैं, अपने आप को सर्वज्ञानी कहते हैं। इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि वो देश का अपमान कर रहे हैं। ये इंदिरा के समय भी हुआ था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो ये कांग्रेस बीजेपी के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं भरोसा है तो आप छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को देख लीजिए, वो लोग क्या कर रहे हैं। और आखिर आज देश का सम्मान और देश की बेटियां दोनों हार गई, पहलवान ने, आज पूरा देश रो रहा है। तो कल जिस तरह से खिलाड़ी जो हैं वो गए थे वहाँ पर, और उसके बाद मणिपुर में हिंसा नहीं रुक रही है, वहाँ भी खिलाड़ियों ने कहा है कि अगर हिंसा नहीं रुकी तो हम मेडल लौटा देंगे। तो ये आज की बड़ी सोशल मीडिया पर खबरें थी। और लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर बयान देना देश का अपमान है? लेकिन ये चीज़ कांग्रेस भी करती रही है। मैं फिर कह रहा हूं, कोई ऐसा काम नहीं है, चाहे वो धार्मिक ध्रुवीकरण हो, चाहे वो धर्म को राजनीति के तौर पे इस्तेमाल करना हो, चाहे CBI इनकम टैक्स ED का इस्तेमाल हो, ये सब कांग्रेस करती रही है 60 सालों तक। बीजेपी खुल्लम खुल्ला करते हैं। बीजेपी में एक फ़र्क है, बीजेपी जाति नहीं देखती है, पार्टी देखती है। चाहे आप किसी जाति के हो, अगर विपक्षी पार्टी के हैं तो वह सत्येंद्र जैन हो सकते हैं, सिसोदिया हो सकते हैं, यहां तक कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी हो सकते हैं। इनकम टैक्स ED आपके पीछे छोड़ दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस जो है वो सिर्फ SC ST OBC, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, मायावती जी, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन लोगों के खिलाफ CBI इनकम टैक्स ED छोड़ दी थी। वाई जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ भी छोड़ दी थी। तो मैं फिर कह रहा हूं कि बैलेंस, पत्रकार का काम है आपको सही जानकारी देना।
वही गीता प्रेस के 100 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ जाने की उनकी उम्मीद है। गीता प्रेस वही है जो तमाम जो ब्राह्मण धर्म है, ग्रंथ हैं, जो उनको वो छापते हैं, चाहे जिसको हिंदू धर्म के ग्रंथ भी आप कह सकते हैं। वैसे इन ग्रंथों में कहीं हिंदू शब्द नहीं लिखा है, कम से कम रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा उसमें तो कहीं हिंदू शब्द नहीं है, जबकि वो तो मुगलों के दौर में लिखा गया है। तो चलिए हम मान लेते हैं हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, हम भी हिंदू हैं। तो सवाल है कि जो उसमें जाति की बात लिखी गई है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी की भी जाति तिलक उसमें जो लिखी गई है, दिलीप मंडल ने उसका वर्णन किया है, क्या इन अपमानजनक लाइनों को नहीं हटाया जाना चाहिए? ये सवाल दिलीप मंडल ने पूछा है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। दिलीप मंडल ने यह भी उठाया है कि गीता प्रेस पर हमेशा वैश्य समाज का कब्जा रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।